क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ये प्रीवियस ईयर एडवांस लेवल का क्वेश्चन हमने लिया है जो मेंस में भी आया है, पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन? तो हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, बहुत ही आसान है। आप यहां पर सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड की बात करो। आप यहां पर देख रहे हो ये a sin x प्लस b cos x का पैटर्न है, और अगर मैं इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि 7 cos x प्लस 5 sin x दैट शुड बी लाइज बिटवीन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो यह आ जाएगा 49 और ये आएगा 25 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25। यहां से हमें पता चल जाएगा कि 7 cos x प्लस 5 sin x दैट शुड बी लाइज बिटवीन 74, ये आपको पता चल गया, और यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 74। विदाउट भाई इसमें तो आपने पढ़ा हुआ है 49a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 74। ये मींस ये हुआ कि जो 7 cos x प्लस 5 sin x है ये रूट 74 से माइनस रूट 74 के बीच में लाई करता है, और ये जो 7 cos x प्लस 5 sin x है दैट विल बी 2k प्लस 1, जो कि मुझे क्वेश्चन से दिया है रूट 74 एंड माइनस रूट 74। यहां तक मेरे पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इसमें से ये हम इसको सपरेट कर देंगे, यहां पर 1 को सपरेट करेंगे तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी आएगी दैट विल बी 2k लेस देन रूट 74 माइनस 1। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करेंगे तो माइनस रूट 74 माइनस 1 एंड दिस विल बी लेस देन आर इक्वल टू। अब आप यहां से डिवाइड कर दो 2 से, तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी रूट 74 माइनस 1 अपॉन 2, और यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 74 माइनस 1 अपॉन 2। मीन्स वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ k, यानी फॉर व्हाट हाउ मेनी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन एज अ सॉल्यूशन। तो हमने यहां पर 2k प्लस में माइनस 1 सेपरेट करके यहां से डिवाइड किया। ये जो मेरे पास रेंज आ रही है स्टूडेंट्स, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब जैसे मैं रूट 74 की बात करूं तो अप्रॉक्स मान के चलो, जैसे आपने देखा है कि अगर 64 होता है तो उसका स्क्वायर रूट तो 8 समथिंग 8 आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, और अगर रूट 74 है हम उसके ऊपर अगर जाएं तो 64 के बाद हमें 981 मिलता है। मींस हम यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग आती है। अगर 8 पॉइंट समथिंग की हम बात करें तो 8 पॉइंट जो भी न्यूमेरिकल हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही है वो -1 से सब्ट्रैक्ट होगी तो हमारे पास 7 समथिंग वैल्यू आएगी, और राइट हैंड साइड हमें 3 पॉइंट अप्रॉक्स एक वैल्यू मिलती है। सेम लॉजिक अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास -3 पॉइंट समथिंग एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। मींस अप्रॉक्स अगर हम देखें तो k का रीजन -3 से लेकर के अप्रॉक्स डेसिमल वैल्यूज से लेकर के +3 के वैल्यूज तक लाई करता है। यानी यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपके पास आएगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो -4 से लेके -3, यानी अगर इंटीग्रल वैल्यू की मैं बात करूं तो k की इंटीग्रल वैल्यू -4 से लेकर के 3 के बीच में लाई करती है, और -4 से 3 के बीच में हमें जो इंटीजर्स मिलेंगे वो कितने इंटीजर्स मिलेंगे आप काउंट कर सकते हो, -4, -3, -2, -1 एंड 0 एंड 1 2 3। यानी अगर मैं यहां से करूं तो -4, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 आप काउंट करके देखो, दैट विल बी व्हाट, ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट विल बी 8 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। मींस इफ वी फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यूज देन k हैव 8 इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें एडवांस में ही पूछा गया है और मेंस लेवल पे भी आ गया है,
तो हम यहां से इसके सारे इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो वो आपसे सोल्यूशन की बात करता है, दूसरा वो आपसे बात करता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सोल्यूशन फाइंड आउट करो। और दूसरा टाइप ऑफ द क्वेश्चन आता है कि आपको एक के वैल्यू या कोई भी एक अननोन वैल्यू डाल करके नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज की बात करी जाती है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको बताया कि a sin x b cos x a इक्वल्स टू c के लिए हम जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। स्टूडेंट, आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो डिफरेंट और भी टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात बताऊं, मैं इसमें 3 क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि हमें कॉम्पिटिशन या मेंस या एडवांस लेवल पे पूछे जाता है। देखिए कौन सा वो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर sin 2018x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2018x। इस इक्वेशन में एक खास बात है कि दोनों साइड में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया है। दूसरा, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करी है और राइट हैंड साइड में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज किया हुआ है, यानी डिफरेंट ऑफ टू डिफरेंट नेचर ऑफ द फंक्शंस की बात करी। और अगर मैं थर्ड एग्जांपल पे आऊं तो यहां पर मैंने एक सिंगल वेरिएबल की बात करी और एक दूसरे वेरिएबल की बात करी, मतलब x एंड y दो डिफरेंट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया। और इस लेवल पे हमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये फुलफिल करेगा हमारे इस कंप्लीट सेक्शन को कि वो स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें जो पूछी जाती है कंपटीशन लेवल पे, वो इन्हीं में कोई भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल की। कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो देखो स्टूडेंट, आप यहां पर जैसे ही पावर इसकी चेक करोगे तो आपको खुद प्रॉब्लम दिखेगी कि भाई अगर साइन स्क्वायर एक्स या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या प्लस की बात होती तो हम उसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेट कर लेते, पावर 4 पे भी हम कर लेते, क्यूब पे भी कर लेते। लेकिन अगर इतनी बड़ी पावर, हायर पावर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, अगर हमारे पास साइन 2018x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2018x एक इक्वेशन दी है, तो स्टूडेंट इसमें आपको केवल इक्वालिटी के एग्जिस्टेंस की बात करनी है। यानी अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है then the given equation has a solution. If equality does not exist, the given equation has no solution. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हम यहां पर इस इक्वालिटी के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन की बात करूं तो ये साइन 2018x है और इसका जो रेंज होगा वो वही नेचर बिहेव करेगा जो साइन स्क्वायर एक्स के लिए था, क्योंकि इवन पावर है। जो रेंज साइन स्क्वायर एक्स की है वही साइन 4x की है, वही साइन 2018x की है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? दैट विल बी 0 to 1। मींस अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड पर आऊं तो यहां पर 1 प्लस कॉस 2018x है, मींस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और 1 से ऐड हो रही है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड वाले फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम नहीं हो सकती। मींस सबसे जो छोटी वैल्यू राइट हैंड साइड की होगी वो तब होगी जब ये cos 2018x 0 होगा। इसलिए राइट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक 1 यहां और 1 यहां आ रहा है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो देयर इज वन पॉइंट वेयर बोथ फंक्शन हैव सेम वैल्यूज। मींस वो कौन सा पॉइंट होगा? तो आपको साफ दिख रहा है, अगर आप x को π/2 ले लो यानी 90 डिग्री, तो जैसे ही मैंने यहां 90 रखा 1, राइट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज 1, एंड अगर मैंने यहां पर π/2 रखा द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज 1। मींस इक्वालिटी होल्ड्स and that particular value is x equal to π/2. But this is not one value of the particular x जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और यहां पर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स
कि यहां पर साइन स्क्वायर एक्स के और कॉस स्क्वायर एक्स के अगर नेचर की बात करें तो दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड होता है दैट विल बी लेंथ ऑफ पाई। मींस यहां पर हम अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दैट विल बी n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत इजी है, आपको केवल इक्वालिटी चेक करनी है। इक्वालिटी पे आप आ गए, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लेस देन आर इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। पहले एक वो कॉमन पॉइंट निकाल लेना जहां पर ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, और फिर अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक कॉन्सेप्ट कि हर पाई लेंथ के बाद साइन 2018 एंड कॉस 2018 का जो वैल्यू है वो रिपीट करेगा। तो वही मैंने n पाई ऐड कर दिया है और n को यहां पर इंटीजर मेंशन किया है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। आपको समझ आ गया होगा कि अगर सेम नेचर नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दिए हैं तो उसका हम जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो सेकंड एग्जांपल में हमने यहां पर जो डिस्कस किया उसमें जो वेरिएबल्स की बात करी वो तो वेरिएबल सेम है, x यहां भी है, x यहां भी है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया है साइन 2017x इज इक्वल टू 2018x प्लस 2018 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इधर तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई बात नहीं, अगेन वी चेक द इक्वालिटी कॉन्सेप्ट। कैसे? मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, साइन 2017 एक पावर जो है ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है दैट विल बी 0 टू इंफिनिटी। 0 पे ओपन इंटरवल होता है। यहां पर अगर मैं इसके कम वैल्यू की बात करूं तो ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी साइन की क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहां आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 2018x 1 अपॉन 2018x, और ये स्टूडेंट वेल नोन कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा है कि ये अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर लेट अगर मैं 2018x को t मान लूं तो t पॉजिटिव है यहां पर, तो t प्लस 1 बाई टी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ t पॉजिटिव। तो t प्लस 1 बाई टी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। मींस ये AMGM अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से मैंने लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है। तो t प्लस 1 बाई टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब अगर मैं इस राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। मींस लेफ्ट हैंड साइड लेस देन आर इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, देन क्या इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। तो इसका मतलब द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी इसका हम सिंपल आंसर लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंड टाइप, जिसमें मैंने क्या डिस्कस की कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन है तो इक्वालिटी कॉन्सेप्ट पर जाकर के हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद मैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं जहां पर मैं वेरिएबल्स की बात करूंगा, दो डिफरेंट वेरिएबल्स की, कि जैसे हमने सिंगल वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करी, दो डिफरेंट नेचर ऑफ द फंक्शंस की बात करी। अब मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं थर्ड एग्जांपल, वो आप देखोगे तो थर्ड एग्जांपल में क्या है कि यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है, तो ये हमने जो क्वेश्चन लिया, आपने सिंगल रियल वैल्यूड फंक्शन को पढ़ा हुआ है, दो वेरिएबल है, तो क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 14। आपसे पूछेगा कि आप यहां पर फाइंड आउट करो वो कौन सा वैल्यू ऑफ y का है जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच दिस द गिवन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y। मैं राइट हैंड साइड में इसका होल स्क्वायर मेकअप कर रहा हूं,
होल स्क्वायर कैसे मेकअप होता है, y के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, 3 आ गया, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये लिख सकते हैं। और यहां से आ जाएगा ये 3 sin x प्लस 4 cos x, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो फिर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 5 है, और अगर हम राइट हैंड साइड की कॉन्सेप्ट बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी। किस y के लिए, when this y minus 3 equal to 0 means y equals to 3. The value of y is 3, then the given equation has a solution. क्योंकि जैसे ही y की वैल्यू 3 से बड़ी होगी वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा a sin x b cos a प्लस b cos x इक्वल टू c का, कि राइट हैंड साइड का रेंज रूट माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाहर हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा सोल्यूशन के लिए, और ये y की वैल्यू जब 3 पुट करोगे उस केस में दिस इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट ये 3 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसका कॉन्सेप्ट आपने देखा कि अगर हमें 3 वेरिएबल्स यानी अगर एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पर हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हायर पावर में आप स्टूडेंट देख के डर जाते हैं कि हायर पावर है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करें। इसी तरीके से हमने 2 वेरिएबल्स की बात करी कि भाई 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल ले लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसे कैसे मैनेज करते हैं, सॉल्व करते हैं। और लास्ट वन, अगर 2 वेरिएबल पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने यहां पर जो आज डिस्कस किया उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द इक्वेशंस की बात करी, और इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द इक्वेशंस में हमें जब भी जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने की बात करी जाएगी तो हम एग्जाम में इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने सीखा है, अगर आपको पसंद आए, आप इसको अच्छे से करना प्रैक्टिस, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c की अगर हम बात करेंगे तो हम उसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब मैं जो अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, जहां पर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ द इक्वेशंस मिलते हैं जो एडवांस लेवल पे और मेंस लेवल पे हमें पूछे जाते हैं, कि जिसमें हम उन स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे कि जहां पर अगर हमें कोई रिलेशन दूसरे रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करता है तो वहां पर हम इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी जो वीडियोस हैं उसे अच्छे से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।